हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ चैनल एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम। सो भैया एग्जाम सर पे आ गए हैं, 2 महीने बचे हैं। अब कैसे फिजिक्स को पढ़े, अभी तक किताब भी नहीं खोली है, कैसे करे, कैसे पास हो। तो ये सब आप लोगों के भी दिमाग में चल रहा है, तो इस वीडियो को देखना, क्योंकि इस वाले वीडियो में हम लोग बात करने वाले फिजिक्स की मास्टर स्ट्रेटेजी के बारे में, जिसको कि अगर आप 2 महीने भी फॉलो कर लेते हो तो 90 प्लस तक आप जा सकते हो, ये मेरी गारंटी है। बशर्ते आप जो भी चीजें मैं बताता हूँ वीडियो में उसको ध्यान से देखें एंड इंप्लीमेंट करें। सो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे फिजिक्स की स्ट्रेटेजी की। अगर आप ऐसे बच्चे हो जिसने अभी तक किताब भी नहीं खोली है, बस पास होना चाहते हो, या अगर ऐसे बच्चे हो कि जिसको जानना है कि भैया मैंने बहुत अच्छे से तैयारी करी है, सारी चीजें पढ़ी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेकर प्रीवियस ईयर सब कुछ, बट मुझे अभी 2 महीने में मैं ऐसा क्या करूं कि 90 प्लस चला जाऊं, या कोई ऐसे बच्चे हो जिसे सब थोड़ा थोड़ा पता है, हाँ भैया किया है नहीं किया है, तो सभी प्रकार के बच्चों के लिए मैं बताने वाला हूं कि आखिरी 2 महीने में आप एमपी बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स में कैसे पढ़े, ताकि आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सके। अगर वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि हर किसी का डाउट क्लियर हो सके और हर कोई 2 महीने में अच्छे से अच्छा नंबर ला सके। सो वीडियो का जो टॉपिक है हमारा वो है फिजिक्स की मास्टर स्ट्रेटेजी, 2 महीने में कि कैसे हम भैया फिजिक्स को पढ़े ताकि अच्छा स्कोर कर सके। मेरा टारगेट होगा कि अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते तो आप डेफिनेटली 90 प्लस जाए। तो वीडियो ध्यान से देखना, जो जो चीज बताऊंगा आप लोगों से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि 2 महीना है, प्लीज सीरियस हो जाओ एंड सीरियस होकर पढ़ाई करो, तभी अच्छा रिजल्ट आ पाएगा। तो सबसे पहले बात करें हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट की, तो फिजिक्स जो हमारा सब्जेक्ट है इसमें 4 प्रकार के आप लोगों से बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला आता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, सेकंड थ्योरेटिकल, फिर डेरिवेशन और फोर्थ आता है न्यूमेरिकल। तो इसी 4 प्रकार के क्वेश्चन से मिलकर हमारा 70 नंबर का जो फिजिक्स का पेपर है वो बनता है। जिसमें से अगर बात करूं मैं ऑब्जेक्टिव्स की, तो ऑब्जेक्टिव्स के लिए मैं एक पर्टिकुलर वीडियो लेकर के आऊंगा, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ऑब्जेक्टिव आपको कहां से पढ़ना है, कहां से पूछे जाते हैं। ठीक, तो ये 70 नंबर बना रहा है, और इन्हीं चारों चीजों को कवर करने के लिए हमें जरूरत है एक स्ट्रेटजी के। क्योंकि देखो, अगर आप रैंडमली जाओगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि पहले क्या करूं, पहले थेरेटिकल पढ़ूं, न्यूमेरिकल पढ़ूं, ऑब्जेक्टिव पढ़ूं। अगर मेरा कुछ भी तैयारी नहीं हुई है तो मैं क्या ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कर लूं, तो ऐसे ही आप लोगों को डाउट हो गए, तो उसी के लिए आपको जरूरत है स्ट्रेटजी की। एंड गाइस ट्रस्ट मी, कोई भी स्ट्रेटजी ना बिना टाइम टेबल के पॉसिबल नहीं है फॉलो कर पाना। अगर आप लोगों के पास स्ट्रेटजी है बट टाइम टेबल नहीं है, तो वो स्ट्रेटजी किसी काम की नहीं है। गाइज ये याद रखना कि तेजी से जाना इंपॉर्टेंट नहीं है, तेजी से आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। अगर फुल स्पीड से गाड़ी गलत डायरेक्शन में ले गए तो कहीं ना कहीं जाके क्रैश हो जाओगे, बट फुल स्पीड से गाड़ी अगर सही डायरेक्शन में चल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो गाड़ी कैसे चलाना है ये आप लोगों को आना चाहिए, और किस डायरेक्शन में चलाना है वो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो टाइम टेबल आप लोगों को बनाना पड़ेगा। टाइम टेबल आप लोगों को अपना सेल्फ एनालिसिस करके बनाना पड़ेगा कि मैं सो के कब उठता हूं, मैं पढ़ता कब हूं, मैं सोने कब जाता हूं, मैं सुबह कौन सा सब्जेक्ट पढूं, कौन सा सब्जेक्ट मेरा वीक है, ये सब आपको सेल्फ एनालाइज करना है। अगर आप लोगों को नहीं आता है तो मुझे कमेंट करना, मैं आप लोगों को टाइम टेबल बनाना भी सिखा दूंगा कि कैसे आप अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग टाइम टेबल डिजाइन कर सकते हैं, है ना। तो एक टाइम टेबल बनाओ जिसमें सेट करूँ कि फिजिक्स कब पढ़ना है, केमिस्ट्री कब पढ़ना है, हिंदी, इंग्लिश, बायोलॉजी, मैथ्स, कौन सा सब्जेक्ट कब कब पढ़ना है और कितना टाइम उसे देना है। ठीक, मैं ऐसा मान के चलता हूं कि आप लोगों का अगर टाइम टेबल बन गया तो अब वापस आ जाना स्ट्रेटेजी पे कि अब हम लोगों को करना क्या है। देखो, 2 महीने बचे हैं, और इस 2 महीने में चाहे आप बहुत अच्छे बच्चे हो, चाहे आप मीडियम बच्चे हो, या बिल्कुल गए गुजरे हो जिसने किताब को हाथ भी नहीं लगाए, सबसे ज्यादा कोई चीज इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए तो वो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। ये आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप लोगों को पता नहीं है कि प्रीवियस ईयर से कितना पूछा जाता है पेपर में, तो एक बार ये जो वीडियो है मेरा स्टडी मटेरियल वाला, इसको देख लेना। 2024 के पेपर में, 2024 के फिजिक्स के पेपर में कितना प्रीवियस ईयर से रिपीट हुआ था, 70 से 80% पेपर वहीं से आया था। दैट मीन्स अगर आप प्रीवियस ईयर भी कर लेते हो अकेले तो आप लोगों की बहुत सारी समस्याएं हल हो जाएगी। एंड ये प्रीवियस ईयर पे बेस्ड हमने स्टडी मटेरियल बनाया। उस स्टडी मटेरियल को आप लोग प्रेप गुरुजी हमारा एप्लीकेशन है, यहाँ से जाकर के परचेस कर सकते हैं। आप लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। और डिटेल के लिए वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों के लिए। और प्रेप गुरुजी ये जो एप्लीकेशन मैंने बनाया गाइस, ट्रस्ट में मेरे 4 साल के एक्सपीरियंस पे मैंने खुद बनाया है। एंड ये एमपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूँ, फ्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ, टेस्ट सीरीज आप लोगों को कुछ दिन में देखने के मिल जाएगी, सैंपल पेपर भी आने वाले हैं, और शॉर्ट समरी हिंदी इंग्लिश की भी हमारे एप्लीकेशन पे आने वाली है। सो दैट मीन्स ऑल इन वन सोल्यूशन है आप लोगों के एमपी बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो ये एप्लीकेशन आप लोगों के फोन में तो होना ही चाहिए। तो प्रेप गुरुजी एप्लीकेशन को तो डाउनलोड कर लेना। बस आपको मैं एक फ्यूचर दिखा रहा हूँ कि क्या क्या चीजें आने वाली है आने वाले टाइम पे। इस पे आप लोगों के एग्जाम से पहले आप लोगों को सैंपल पेपर एग्जैक्ट जैसे एमपी बोर्ड के आते हैं वैसे के वैसे सैंपल पेपर भी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगा। तो ऐप को डाउनलोड कर लो एंड प्रीवियस ईयर का जो स्टडी मटेरियल है उसको परचेस कर लो।
अब बात करें वो बच्चे की जिसने बहुत सारी चीजें कर ली है, जो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डन है, तो आप लोगों को मैं 3 चीजें सजेस्ट करूंगा। सबसे पहले तो आप प्रीवियस ईयर का स्टडी मटेरियल जो है मेरा वो कर लीजिए, या आपको कहीं से भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिले तो वो लगा लीजिए। अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों ने तैयारी कर ली है बट प्रीवियस ईयर नहीं लगाया है, तो तैयारी आधी है, प्रीवियस ईयर के बिना तैयारी आधी है। आप किसी भी टीचर से पूछ लेना कि एमपी बोर्ड में सबसे ज्यादा कहां से आता है, तो आंसर विल बी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स लगा लेना। हमारे स्टडी मटेरियल में आप लोगों को पिछले 13 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स, टिक द करेक्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द पेयर, सब कुछ पिछले 13 साल का आपका स्टडी मटेरियल में प्रैक्टिस हो जाएगा। प्रेप गुरुजी से जाके डाउनलोड कर लेना। अगर आप लोगों का स्टडी मटेरियल हो गया तो फिर आप कर लेना मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो गाइस, घबराना मत। आप बोलोगे भैया इतना कुछ बता दिया, प्रीवियस ईयर भी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, न्यूमेरिकल भी, परीक्षा बोध भी, नहीं। सुनो, अगर आप लोगों ने ये चीज कर ली है मेरे स्टडी मटेरियल से, तो मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपकी आधे से ज्यादा तो चीज हो गई है। समझो मेरी पीवाई क्यू आप लोगों ने लगा लिया ना, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में 2-3 ही क्वेश्चन नहीं मिलेंगे नए वाले, मतलब न्यू क्वेश्चंस मिलेंगे, बाकी वही रहेंगे जो पीवाई क्यू में थे। ठीक, तो ये अगर आपने कर लिया है तो ये आप लोगों का आराम से हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों ने मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लिए जो कि प्रेप गुरुजी पे आपको मिल जाएंगे, वो भी हो गया, तो आप लोगों को न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लेना है एनसीईआरटी से। जो जो चैप्टर्स पे न्यूमेरिकल आते हैं मैं आप लोगों को एक डेडिकेटेड वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक, फिर उसके बाद अगर आप लोगों के पास टाइम बच रहा है तो परीक्षा बोर्ड से आप लोग ऑब्जेक्टिव लगा लेना। या तो अगर परीक्षा बोर्ड आप कर रहे हैं तो परीक्षा बोर्ड में भी मैंने फिजिक्स के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक कराए हैं, उतने उतने ही क्वेश्चन कर लेना, आप लोग डेफिनेटली 90+ आ जाओगे, ये मेरी गारंटी है। 4 चीज, पीवाईक्यू सबसे पहले, उसके बाद मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैं चैनल पे और प्रेप गुरुजी एप्लीकेशन पे है आप लोगों के लिए अवेलेबल, फिर न्यूमेरिकल कर लेना एनसीईआरटी से। ठीक है, एनसीईआरटी के पीछे जो दिए होते हैं वहां से न्यूमेरिकल कर लेना, एंड परीक्षा बोर्ड से ऑब्जेक्टिव कर लो। या तो अगर परीक्षा बोर्ड से ही पढ़ रहे हो तो मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक करा है वो कर लो। अब बात करें उन बच्चों की जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा है कि भैया हाँ हमें पता तो है चीजें, पर थोड़ी थोड़ी पता है, कोई भी चीज बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है। तो देखो, आप लोग ना ये जो बहुत अच्छे और बहुत खराब बच्चों के बीच में जो आते हैं ना, जो दोनों तरफ दोनों नाव में पैर रख के बैठे होते हैं, ये सबसे बेकार कंडीशन होती है। इंटरेस्ट में मैं भी इन्हीं में से था, मैं भी एक बहुत अच्छा हाई अचीवर बच्चा तो नहीं था, मिडल रेंज में आता था मैं, कि हाँ मुझे थोड़ा थोड़ा आता है, मीडियम काइंड ऑफ बुद्धि थी मेरी। तो आप लोगों की या हम लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ना, हम लोगों को पता ही नहीं होता कि हमें आता क्या क्या है। सबसे बड़ी दिक्कत हमारे साथ यही है, हम लोग बेलगाम घोड़े के जैसे ये भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं। तो आपको ये गलती नहीं करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है ना, आप लोगों को नोट डाउन करना है कि आप लोगों को आता क्या क्या है। मेरे साथ भी कई बार यही होता था कि मैं परीक्षा बोर्ड खोल के बैठा हूं, मैं पढ़ रहा हूँ, 1 घंटे पढ़ा, फिर समझ में आया कि नहीं यार ये तो मैंने इससे पहले भी पढ़ा था, यानी 1 घंटा बर्बाद। तो आप लोगों को एक पेन और पेपर लेना है और उस पर सबसे पहले जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो, फॉर एग्जांपल फिजिक्स का आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर पढ़ रहे हो, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप लोगों ने क्या क्या कर लिया है, गॉस थ्योरम हो गया है या ब्ला ब्ला जो भी आप लोगों का हो गया, कैपेसिटर वाले क्वेश्चन हो गए, तो उसको लिख लो ताकि आप उस चीज पे टाइम वेस्ट ना करो। समझ रहे हो ना मेरी बात, पेपर लो, उस पर लिख लो कि आप लोगों का क्या क्या चीज हो चुकी है। ठीक, आप जब वो चीज कंप्लीट कर लोगे फिर उसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले पीवाईक्यू स्टडी मटेरियल कर लेना, प्रीवियस 13 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स लगा लेना, 70 से 80% तो प्रिपरेशन आप लोगों की यही हो जाएगी। फिर बचे टाइम में मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना, जो कि प्रेप गुरुजी एप्लीकेशन पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, या प्लेलिस्ट के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और फिर थर्ड, अगर आप लोगों के पास टाइम बचा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप परीक्षा बोर्ड से लगा सकते हो, या अगर परीक्षा बोर्ड ही पढ़ रहे हो, आपको ये चीज नहीं करना है, तो परीक्षा बोर्ड में भी मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाए हैं उनको कर लेना। परीक्षा बोर्ड की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब बात करते हैं सबसे हॉट बच्चों की, यानी वो बच्चे जिन्होंने किताब भी नहीं खोली अभी तक। सो गाइज, एक बार सोच के देखो कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो अभी। सबसे पहली जो चीज आप लोगों को करना है वो है आप लोगों को सीरियस हो जाना है। सबसे पहले आप लोगों को सीरियस हो जाना है, ये मजाक नहीं है। यहाँ पे आप लोगों की इस बोर्ड परीक्षा में आपके और आपके माँ बाप के 11 साल दाव पे लगे हुए हैं। 12 साल आप लोगों ने जो नर्सरी से लेके कक्षा पहली से लेकर ये 12वीं तक का सफर तय किया है ना, वो इसी एग्जाम को देने के लिए किया था। क्योंकि ये 12वीं के एग्जाम में अगर आपने अच्छे नंबर ला लिए तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जो कि आपको दिखाएगा कि आपने हाई स्कूल अच्छे नंबर से पास किया है। यहाँ गड़बड़ हो गई तो टैग लग जाएगा फेल का। तो ये चीज़ ध्यान में रखो कि अभी तक जो हम पढ़ते आ रहे थे उसका ये डेड एंड है। यहाँ पे आपकी स्कूल लाइफ खत्म, इसके बाद जो आने वाला है वो है कॉलेज, वो कंप्लीटली डिफरेंट एनवायरनमेंट है। तो यहाँ आप लोगों को सीरियस हो जाना है। 2 महीना बचा है, अगर यहाँ पे भी हंसी मजाक में उड़ा दिया तो आप भी जिंदगी में उड़ जाओगे, यही होगा। एंड सीरियसली गाइस, बोलने की बात होती है कि पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर, बट हाँ ये पीस ऑफ पेपर बहुत कुछ डिसाइड कर सकता है, 12वीं की मार्कशीट।
बहुत सारे मैंने बच्चों को देखा है जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, इंटरव्यूज दे रहे हैं, सब कुछ ठीक है, बट 10वीं 12वीं में परसेंट कम है। ट्रस्ट में ऐसा होता है। सबसे पहली जरूरत किसी चीज की है आप लोगों को, तो वो है सीरियसनेस। आप लोगों के लिए मोटिवेशन के लिए बहुत टॉपिक्स है गाइस। एक बार अपने घर की हालत देख लेना कि आप जिस घर में रह रहे हो क्या वो आप लोगों का ड्रीम घर है, या आप अपने घर के बाहर खड़ी गाड़ी को देख लेना कि क्या ये मेरी ड्रीम कार है, या मेरे पापा जो लाइफ जी रहे हैं वो बहुत अच्छी लाइफ है। तो आप लोग अपने इन्वायरमेंट में इधर उधर देखोगे, अपनी क्लासरूम में खुद का एनालिसिस करके देख लेना कि यार मैं जो क्लास में खड़ा हूँ ये मेरा लेवल था क्या, यही मैंने सोचा था, यहीं पे मुझे स्टैंड करना था। तो सीरियसनेस आप लोगों के अंदर आना चाहिए, वो कहीं से भी आए। अपने आसपास देखो, अपने आप मोटिवेट हो जाओगे, है ना। तो ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसके पास मोटिवेट होने के लिए कोई सोर्स नहीं है, बस अपने आसपास देख लो, आपको अपना लेवल खुद ही पता चल जाएगा, एंड उससे ज़्यादा मोटिवेटिंग कुछ नहीं हो सकता। तो सबसे पहले सीरियस हो जाओ। एंड आप लोगों को मैं 3 चीज सजेस्ट करूंगा। सबसे पहले तो देखो सीरियस हो जाओ, एंड आप लोग को ये मत सोचना कि अभी से हम बैठते बुक समझेंगे चीज़ों को। समझना गया भाड़ में, अभी रटना चालू करो। आप लोगों के पास ये टाइम है ही नहीं कि भाई यार मैं ये पता करूं कि कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ होता क्या है। बट आप लोगों को सिंपल कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ है क्या सीधा रट लो। कैसे हुआ, क्या आया, क्यों आया, अभी उतना टाइम नहीं है, सीधा रट लो। क्योंकि अभी तक किताब नहीं खोली, 2 महीने में कोई तीर नहीं मार सकते। तो बस पास होना है तो रट लो। क्या क्या रटोगे, या तो पीवाई की स्टडी मटेरियल कर लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। या तो मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लो जो प्रेप गुरुजी या फिर मेरे चैनल पे मिलेंगे। या तो परीक्षा बोर्ड में मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक कराया है वो कर लो। कोई न्यूमेरिकल करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, कोई ऑब्जेक्टिव करने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव चीटिंग करके पास हो जाना, ठीक है। मैं सच्चाई बोलता हूँ, देखो गाइस मैं फिल्टर लगा के कुछ भी नहीं बोलूंगा, इतना जानते हो आप। चीटिंग थोड़ी बहुत होती है। ऑब्जेक्टिव 1 वर्ड पता कर लेना बोर्ड एग्जाम में। रहे न्यूमेरिकल्स, वो आपके दिमाग से बाहर है, उसको भूल जाओ। जो बचे क्वेश्चंस है, जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ, थेरेटिकल और डेरिवेशन, वो रट लो, ठीक। उसके अलावा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स रट लेना। पास तो होने की गारंटी मेरी है। अगर बहुत अच्छे से कर लिया तो आराम से 80+ भी जा सकते हो, अगर 2 महीने सीरियसली पढ़ाई कर ली तो, ठीक है। तो आप लोगों को इन तीनों चीज में से कोई एक चीज चूज कर लेना, या तो प्रीवियस ईयर लगा लो, या तो मेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, या परीक्षा बोर्ड है तो परीक्षा बोर्ड में मैंने जो टिक कराए हैं वो क्वेश्चंस लगा लो। न्यूमेरिकल्स करने बैठना मत, ऑब्जेक्टिव लगाने बैठना मत, टाइम वेस्ट करके बैठ जाओगे और जो टाइम है वो भी कुछ नहीं बचेगा फिर हाथ में। तो इतनी चीजें ध्यान में रखो। और तीनों बच्चों के लिए एक कंबाइन बताऊं मैं तो सबसे इंपॉर्टेंट तो प्रीवियस ईयर के पेपर्स है। प्रेप गुरुजी एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, स्टडी मटेरियल का जो वीडियो है उसकी भी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसको जाकर के आप चेकआउट कर सकते हो। ये वीडियो में बस इतना ही था। फिजिक्स में क्या क्या करना है मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया है। कोई भी चीज़ अगर मिस हो गई हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। बहुत काम की चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। ऑब्जेक्टिव्स पे मैं वीडियो अलग से लेकर के आऊँगा, न्यूमेरिकल्स पे मैं अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा। इस वीडियो से अगर आप लोगों की हेल्प हुई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। प्रेप गुरुजी एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के डाउनलोड करो। बहुत काम की चीज़ें आप लोगों को वहाँ पे मिलेगी। एंड स्टडी मटेरियल परचेस नहीं किया तो वो भी आप परचेस कर सकते हो। ये वीडियो अगर पसंद आया तो उसे कर देना लाइक एंड अपने दोस्तों में शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में।